गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई सामने आ रही है और इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाले दृश्य से होती है। सवी पूरी तरह से खुद को विश्वास में रखते हुए अपने परिवार के सामने श्रीचंद का असली चेहरा उजागर कर देती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग और चेहरे पर दृढ़ विश्वास था जिसे कोई झुठला नहीं सकता। वह साफ शब्दों में कहती है कि रजत और तेजस्विनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर का विश्वासपात्र श्रीचंद था। पूरा परिवार उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन जब भाग्यश्री, जिन्होंने श्रीचंद को बेटे की तरह पाला था, खुद उठकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। भाग्यश्री के आंसुओं और गुस्से से भरे शब्दों के साथ दृश्य बेहद भावुक हो जाता है। वो चिल्लाकर कहती हैं, मैंने तुझे अपना बेटा समझा और तू ही निकला मेरे बेटे का हत्यारा। श्रीचंद का चेहरा इस थप्पड़ के बाद पहली बार पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है। लेकिन ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। श्रीचंद जानता है कि अब उसका भेद खुल चुका है। इसके बावजूद वह अपनी कुटिल चालों से बाज नहीं आता। वह अपने बचाव के लिए पूरे परिवार को अगवा करवा लेता है। एक एक करके परिवार के सदस्य उसकी गिरफ्त में होते हैं और उन्हें लोहे की छड़ों से बांध दिया जाता है। चारों ओर हथियारबंद गुंडे खड़े होते हैं और माहौल में डर और घबराहट फैली होती है। सभी को एक गुप्त कॉल आता है जिसमें श्रीचंद की आवाज सुनाई देती है। वह धमकी देता है, अगर तुमने वह सबूत पुलिस को दिए तो तुम्हारा पूरा परिवार अगली सुबह नहीं देख पाएगा। अगर अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहती हो तो अकेले उस जगह पहुंच जाना जहां मेरा आदमी तुम्हें लेकर जाएगा। और हाँ, सबूत मत भूलना। सवी टूट सी जाती है, लेकिन जानती है कि अब डरने का कोई मतलब नहीं। वह तय करती है कि अकेले ही इस खतरनाक लड़ाई का सामना करेगी। अपनी बहादुरी और आत्मविश्वास के साथ वह नील के पास जाती है और उसे पूरी योजना बताती है। नील थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन तुरंत अपने सवी कांपते हुए आंखों में आंसुओं के साथ कहती है, मैं सबूत ले आई हूं, बस मेरे परिवार को छोड़ दो। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। उसकी आवाज में मजबूरी थी, डर था, लेकिन साथ ही एक ऐसी अदम्य ताकत भी थी जो हालातों से डरना नहीं जानती थी। श्रीचंद ठहाका मारकर हंसता है, देखा सवी, मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। अब कहाँ है तुम्हारी वो बहादुरी? लेकिन वो नहीं जानता था कि सवी के चेहरे पर जो खामोशी थी, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति छिपी थी। वह पहले ही सब कुछ प्लान कर चुकी थी और अगले ही पल नील अंधेरे की छाया की तरह वहां प्रकट होता है। उसकी आंखों में आग थी और हाथों में हथियार। वो बिना एक पल गंवाए गुंडों पर टूट पड़ता है। चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं और माहौल में सन्नाटा टूट जाता है। पुलिस की टीम भी चारों दिशाओं से वहां पहुंच जाती है। चारों तरफ एक युद्ध जैसा दृश्य था, गोलियां, चीखें, डर और उम्मीद। इस अफरा तफरी में सवी बिना डरे अपने परिवार तक पहुंचती है। वो खुद अपने हाथों से रस्सियां काटती है, अपनी माँ, भाई और बहनों को आज़ाद कराती है। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसमें एक योद्धा की चमक थी। मीर, जो इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था, श्रीचंद को धर दबोचता है। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगती है। तभी सवी आगे बढ़ती है। श्रीचंद की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुमने रजत और तेजस्विनी को मारा, उनके नाम को बदनाम किया, मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है और इस बार तुम अकेले हो। श्रीचंद उसकी आंखों में झांक नहीं पाता। उसके चेहरे पर अब डर था, हार का एहसास था। भाग्यश्री रोती हुई सवी को गले लगा लेती हैं। उनकी आवाज कांप रही थी, अगर तू ना होती
तो हम सब शायद आज जिंदा ना होते। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। सवी की आंखों से भी आंसू गंते काम करती है, लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं थे, वो एक जीत का प्रमाण थे। इसकी आंसू को शांस का अब नील और सवी के बीच एक नई गहराई जन्म लेती है। वह रिश्ता जो कभी बस साथ खड़े रहने का था, अब एक संघर्ष और जब नील फैक्ट्री पहुंचता है तो वहां का मंजर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं होता। हर दीवार पर वायरिंग के साथ विस्फोटक जुड़े होते हैं, फर्श पर बारूद की महक तैर रही थी और हर कोने में बंदूकधारी नकाबपोश खड़े थे, जैसे जरा सी भी हरकत पर मौत बरस जाए। हवा में एक अजीब सा डर था, न सन्नाटा था न शोर, बस एक भयावह खामोशी जो किसी बड़ी तबाही से पहले आती है। नील की आंखें पल भर के लिए सब कुछ स्कैन करती हैं। सामने एक अंधेरे कमरे में लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई सवी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में न आंसू थे न डर, वहां सिर्फ भरोसा था। उस भरोसे का नाम था नील। नील फौरन बम डिफ्यूज करने वाली टीम को एक्टिव करता है। खुद सबसे आगे बढ़कर वो एक एक कर विस्फोटकों को निष्क्रिय करता है। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन हाथ नहीं कांपे। हर तार काटने से पहले उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, सवी का। अंततः वो उस कमरे तक पहुंचता है जहां सवी को कैद किया गया था। जैसे ही वह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, सवी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये आंसू डर के नहीं, भरोसे की जीत के थे। नील जंजीरें तोड़ता है और कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सवी धीमे स्वर में मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे पता था तुम आओगे। इसके बाद शुरू होती है एक जोरदार भिड़ंत। नील और सवी मिलकर एक एक कर अतुल के गुर्गों पर टू पड़ते हैं। चारों ओर गोलियों की आवाज, भागते कदमों की गूंज और आंसुओं के बीच एक जोशीला प्रतिशोध। ये सब एक साथ मिलकर उस फैक्ट्री को रणभूमि में बदल देते हैं। तभी मुख्य दरवाजे से पुलिस की पूरी यूनिट घुसती है और अब वह दृश्य सामने आता है जिसका सबको इंतजार था। अतुल पकड़ा जाता है। वह हंस रहा था, एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर तैर रही थी, जैसे वह हार कर भी जीतने की कोशिश कर रहा हो। वह धीमे स्वर में कहता है, तुमने मुझे पकड़ तो लिया है, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी पहुंच वहां तक है जहां कानून भी पहुंचने से डरता है। लेकिन नील अब पहले जैसा नहीं था। वो शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ अतुल की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुमने अपने पत्ते अच्छे खेले थे, लेकिन हमने तुम्हारा पूरा खेल ही बदल दिया है। और तभी मीडिया कैमरे